महादेव महादेव का नाम स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारे इस पावन पवित्र कुटिया में आगे कई बंधु बांधवों के साथ आए हुए अतिथियों के साथ महादेव का पूजन करें, प्रभु का ध्यान करिए, आवाहन करिए। किस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे लखनऊ में किस तरीके से हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज हरियाली तीज का त्यौहार भी आज 31 जुलाई है। 31 जुलाई को आज हरियाली तीज पड़ रही है। हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन माता पार्वती उनकी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न होकर के उनके साथ विवाह किया था। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं सीतापुर रोड में प्रियदर्शनी कॉलोनी में, जहां पर समाज सेवक शैलेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा एक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, भव्य आयोजन रखा गया है। रुद्राभिषेक में कई बड़े व्यापारी लोग भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि रुद्राभिषेक को लेकर वो क्या कहते हैं, किस तरीके से हरियाली तीज का जो आज त्यौहार है 31 जुलाई को, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं, लेकिन हरियाली तीज के त्यौहार की प्रमुखता अलग है। तो आइए चलते शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से बात करते हैं, कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? AK श्रीवास्तव। अच्छा, तो आज आप आए हैं रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में, कहाँ से आए हैं? शिकायत राय बड़ा तालाब कॉलोनी से। अच्छा, राजाजीपुरम से आए हैं। तो आज जो हरियाली तीज है 31 आज जुलाई है, आज हरियाली तीज के अवसर पे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है उनका कार्यक्रम, वो हमारे बहुत खास आदमी है। तो रुद्राभिषेक जैसे होता है उसके बारे में क्यों होता है, किस लिए होता है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। तो रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? अब इसकी जानकारी तो आप बताएंगी। हमको तो पता है, हम आपसे हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, रुद्राभिषेक इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग करते हैं रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक जो करा जाता है वो पूरा कई घंटों तक चलता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, उच्चारण होता है, जिससे भगवान शिव भगवान पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। अब पंडित जी लोगों का पूजा करिए, अभिषेक जी को और सबसे ऊपर जल चढ़ाइए, ब्राह्मणों को स्नान कराइए आज 31 जुलाई, तो हरियाली तीज का त्यौहार, हरियाली तीज के दिन पे ये मान्यता है, अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हमारे बीच में शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा था, तो बहुत से लोग यहाँ पे आए, व्यापारी नेता भी आए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम भगवान शिव के सावन के पर्व में किया गया, जिसपे मेरी एक कामना है कि यहाँ पर जो भी आया, जिसने भगवान का ध्यान दिया, उन सब की रक्षा करें और भविष्य में इस महामारी जो फैली हुई थी कोविड काल का, उसको भी करते हुए हम सब परिवारों की रक्षा करने का अवसर दें। तो जिस तरीके सावन के दिन चल रहा है और हरियाली तीज का कार्यक्रम भी हो रहा है, हरियाली तीज का कार्यक्रम भी हो रहा है और आज हरियाली तीज का त्यौहार भी है, तो सभी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? और कुछ ही दिनों में नागपंचमी भी आने वाली है। देखिए, इस समय ये त्यौहार औरतों का मेन है और उन्होंने मतलब जो नागपंचमी है वो तो है ही है, हरियाली तीज में वो लोग काफ़ी अपना श्रृंगार का सामान मतलब ये सब करती हैं। तो ये बताइए,
श्रीकांत शुक्ला जी, आप यहाँ पे आए हैं, आज भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शरण श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने हम लोग ये अवसर दिया कि भाई रुद्राभिषेक में आके हम लोग भाग ले सकें। और ये भी इन्होंने एक नया घर लिया है, वहाँ पर आज इससे पहले भी लगातार धार्मिक कार्य कराते रहते हैं, पीछे सुंदरकांड और भंडारा भी हुआ था, आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। तो ईश्वर इनकी और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हम सबकी रक्षा करें, यही कामना है। आज जो है सावन के पर्व में हमारे शैलेंद्र भाई साहब ने जो ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा था, बहुत बढ़िया था और भगवान से कामना करते हैं कि और ऊपर जाएं। और साथ में हमारे मणिकांत भाई साहब हैं, उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी उनको पार्षद का टिकट मिले और हमारे क्षेत्र का नया व्यक्ति पार्षद बने। धन्यवाद। रुद्राभिषेक में हमारे शैलेंद्र जी ने कराया है, जिसमें सभी लोग आए हैं। इस अवसर पे सबको जो है पूजा करने का अवसर मिला। हरियाली तीज के अवसर पर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया रुद्राभिषेक के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? शैलेंद्र जी हमेशा से जो है भक्त रहे हैं भगवान के, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ रुद्राभिषेक देख के। अच्छा मैम, जैसा मैंने सबसे पूछा हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, आप महिला है तो हम आपसे पूछेंगे हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? हरियाली तीज शंकर भगवान पार्वती जी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, पूजा की जाती है। सुधा श्रीवास्तव जी, ये बताइए, आपके यहाँ पे आज रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ था हरियाली तीज को लेकर के, तो जितने लोग आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वो लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैम ये बताइए, हर साल ऐसे कार्यक्रम होता है आप लोगों के द्वारा? नहीं, अभी तो ये पहली बार हुआ है। तो सर ये बताइए, आगे बार ऐसी तैयारी होती रहेगी? बिल्कुल, मेरे को तो सबसे ज़्यादा मुबारक उनको देंगे जो यहाँ पर आए, उन्होंने इतना सहयोग हम लोगों को दिया, उसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और जिनको बुलाया हमने वो सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे लगन से इसको सुना, ये बहुत ही अच्छा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, ये आदरणीय श्रीवास्तव जी ने, मेरे बड़े भाई हैं, और सुधा जी भाभी जी, इन्होंने इस कार्यक्रम को बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही शिद्दत के साथ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज रुद्राभिषेक हमने भी कई बार किए हैं, लेकिन बिल्कुल घर में बैठ करके जो होमली फीलिंग है, बिल्कुल नहीं, कोई मंदिर का तनाव नहीं, किसी प्रकार का। सारे लोग आए और सबका इसमें सहयोग रहा, सबका आशीर्वाद। पंडित जी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कराया और इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज भी गया, हम लोगों का इसमें बड़ा अच्छा रहा। इस मैसेज के लिए आपने एक बात कही, तो पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मैं देव प्रताप सिंह हूँ, शासन में पहले विशेष सचिव रहा हूँ और अभी भी लीगल एडवाइजर के रूप में। तो सर जी हाँ, जैसे आपने बताया लीगल एडवाइजर भी हैं, तो जैसे कि हम लोग चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे नागपंचमी, चाहे शिवरात्रि, चाहे कोई भी छोटा मोटा बड़ा त्योहार हो, मना तो लेते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्यों प्रमुख है, किस लिए हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, ये सब हम लोग को पता नहीं रहता, तो इसके बारे में। हाँ, देखिए, हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि रुद्राभिषेक क्यों। हमारी जो, हम तो शंकर जी को जानते हैं, लेकिन शायद हमारी जो नई पीढ़ी है वो रुद्र को और अभिषेक को, उसके लिए शायद रुद्र और अभिषेक शब्द भी बताना पड़ेगा कि कैसे, किस संधि से मिलके बनता है, स्वर संधि। महाकाल के पुजारी हैं। हाँ, तो इसलिए रुद्र का अभिषेक है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। आपने पूछा हरियाली तीज हम क्यों मनाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमें अपने, हमारे सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् मा दुर्भाग्, वेद हमारी संस्कृति है। आत्मवत पर सर्व भूतेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत मातृवत पर दारेषु एष धर्मा सनातन, यानी कि हम सभी को अपने जैसा समझाए। सर्वभूतेषु, सब सर्व मनुष्येषु नहीं कहा गया, समस्त प्राणियों को अपने जैसा समझे। आत्म पर द्रव्येष, दूसरे के द्रव्य को लोष्ट मतलब मिट्टी का अंश समझे। जो स्त्रियां हैं उनको हम माता के समान है, दारेशु कहते हैं स्त्रियों को। ये हमारा सनातन धर्म है। अयम निजा परोवा इति गणना लघु चेत संग, ये अपना है या पराया, ये गणना जो है लघु चित्त के लोग करते हैं, जिनकी सोच संकीर्ण होती है। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए सारी धरती ही कुटुंब के समान है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें हम लोग तो सम्मिलित ही हुए, लेकिन अगल बगल की इतनी इसकी ध्वनि, यहाँ तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं, अगल बगल के लोगों ने भी सुना। और इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों को भी काफ़ी जानकारी मिली कि भाई रुद्राभिषेक क्या होता है, उसमें क्या क्या आरती क्या होती है। तो ये सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए नियमित अंतराल पर, और हमको इनमें खुल करके भाग लेना चाहिए और बच्चों के साथ भाग लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसकी उपादेयता बनी रहेगी, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, ये इसका
हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमारे जो छोटे हैं उनको हम समझाते रहें कि त्यौहार जो हम मना रहे हो किस लिए मना रहे हैं। बहुत अच्छा विस्तार से आपने समझाया। तो हम लोग जैसे जो भी कोई भी चीज़ है, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे कोई भी त्यौहार, हम लोग किस लिए मनाते हैं उसका मूल उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए हर त्यौहार का, चाहे हरतालिका तीज हो, चाहे प्रदोष हो, कोई हमारे इतने विविधता में एकता है, इतने व्रत त्यौहार। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है। क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? प्रसाद खाने के लिए नहीं, प्रसाद खाने नहीं, ये हमें बताना चाहिए। हम लोग बताते नहीं, हम बच्चों को बहुत सी बातें नहीं बताते, ये हम लोगों की कमी है। तो बच्चों को हम जितना जानते हैं उतना बताएं, और जब हम बताएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से उसमें काफ़ी कुछ आगे सीखेंगे। और अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, अपनी जो जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादिप गिरीशी। जब भगवान रामचंद्र जी ने लंका जीता तो लक्ष्मण उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि इयम स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण। राम के पास ये विकल्प था, या तो लंका के राजा खुद बन जाते या लक्ष्मण को सौंप देते, लेकिन न खुद बने और न लक्ष्मण को सौंपा। उन्होंने राज्य सौंप दिया विभीषण को, और कहा क्या कि इयम स्वर्णमयी लंका में न रोचते लक्ष्मण। ये सोने की लंका भी लक्ष्मण मुझको अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छा लगता है? जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादिप गिरीशी। ये जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादिप गिरीशी जो है, ये भगवान राम ने वहीं पर कहा था, जिसको हम कहते हैं माँ और मातृभूमि स्वर्ग से ही बढ़कर। कहा कि अयोध्या की मिट्टी ले आए, अयोध्या में ही चलेंगे, वहीं चलेंगे। तो ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादिप, और ये सोने की लंका मुझे कुछ, इसका कोई मुझे वो महत्व नहीं है, इसको मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा, विभीषण को दे देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ त्याग की इतनी उदात्त होना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम बात करते हैं, विचार, व्यक्त, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं। हमारा संविधान से बातें कहते हैं ना कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। पंथ निरपेक्षता क्या है, सेक्युलर क्या है? हमारे यहाँ कहा जाता है, रसखान जैसा कवि कहता है, जो मोहम्मदन है, कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, हमारे अपने जड़ों की मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल। अगर हम अगले जन्म में मनुष्य हों तो हमें ब्रज में पैदा कीजिएगा। ये एक मोहम्मदन कह रहा है, हिंदू नहीं कह रहा है। बहुत से हिंदुओं से अच्छे हैं रसखान और रहीम। और जो खग हों, अगर हमको आपने पक्षी बनाया तो बसेरों करो। कहाँ? मिल कालिंदी कूल कदम की डाल। कालिंदी नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं, अगर भगवान हमको पक्षी बनाना तो मुझे वहाँ पैदा करना। फिर तीसरा, जो पशु हों, अगर आपने मुझे पशु बना दिया तो पशु बना के कहाँ पैदा करेंगे? जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरूं नित नंद की धेन मझारन। मैं नंद की गायों के बीच में चरूं, ऐसा मुझे पशु बनाना। तो ये तो होगा सजीव की बात कि मनुष्य बनाया, खग बनाया, पक्षी बनाया। लेकिन अगर निर्जीव बना दिया तो क्या करोगे? तो पाहन हो तो वही गिरी को, कि अगर हमको आपने पत्थर बनाया तो उस पहाड़ का पत्थर बनाइएगा जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो कृष्ण जी ने अंगुली पर नचाया था पुरंदर, पुरंदर कहते हैं इंद्र को। इंद्र ने बड़ी बारिश की थी, तो बारिश को रोकने के लिए उन्हें उसको धारण कर लिया था। तो उन्होंने कहा था, अगर मुझे आप सजीव बनाइएगा तो इसे बनाइएगा, और निर्जीव बनाइएगा तो मुझे उस पहाड़ का पत्थर बनाइएगा जो कृष्ण जी ने उठाया था। धन्यवाद सर। तो आज हम लोग आए थे लखनऊ के प्रियदर्शनी कॉलोनी में, जहां पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ हरियाली तीज को लेकर के। हरियाली तीज आज मनाई गई क्योंकि आज 31 जुलाई के दिन पे पड़ा हरियाली तीज। और हरियाली तीज के पूरे प्रदेश में, क्या पूरे लखनऊ में कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस तरीके से हंगामा टाइम न्यूज चैनल आपको दिखा रहा है किस तरीके से महिलाएं हरियाली तीज का कार्यक्रम कर रही है। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है वो भी हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो हमने भी आपको बताया हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन शंकर जी पार्वती जी से प्रसन्न होकर के उनसे विवाह के बंधन में बंधे थे। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स